हेलो गाइस, आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे आय व्यय पर आधारित प्रश्न। जितने भी एग्जाम में इससे सवाल बनते हैं उनको हल करने का तरीका जानेंगे। देखिए, हम बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक से हम क्या करेंगे, प्रश्न को शुरू करेंगे और एडवांस तक आपको बताऊंगा। एडवांस तक हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। पहले हम बेसिक आपको बताएंगे, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन को कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज में सबसे पहले हम देखेंगे आय किसे कहते हैं। देखिए, आय किसे कहते हैं। आय को हम इंग्लिश में इनकम भी कहते हैं भाई। आय को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। देखिए, आय की परिभाषा क्या है। एक महीना में जितना पैसा कमाते हो उसे हम आय कहते हैं। भैया, एक महीना में आप जितना पैसा कमाओगे उसे हम आय कहेंगे। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, इनकम भी कहते हैं। मान लीजिए कि महीना में आप 7,000 रुपया कमा रहे हो, 7,000, तो ये क्या होगा, आपका आय हुआ भैया। महीना में आप जितना भी पैसा कमाइएगा वो तुम्हारा आय होगा भाई। समझ गए आय के बारे में। अब हम जानेंगे व्यय किसे कहते हैं। व्यय को इंग्लिश में हम एक्सपेंस भी कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। व्यय को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, एक्सपेंस कहते हैं। देखिए, व्यय का परिभाषा क्या होता है। एक महीना में जितना पैसा खर्च करते हो उसे हम व्यय कहते हैं। एक महीना में जितना भी पैसा आप खर्च करिएगा उसे हम व्यय कहते हैं। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। कि मान लीजिए आपका महीना में 10,000 का खर्चा हो गया, 10,000 रुपया आप खर्च कर दिए, तो क्या हुआ भाई, आपका ये व्यय हो गया। आप इसका क्या होगा, व्यय हो गया आपका। अब हम जानेंगे बचत क्या है। अब बचत का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, बचत क्या होता है, जितना आप कमाते हो उतना में से आप खर्च करिएगा तो क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। देखिए, बचत क्या होता है भाई, आप जितना कमाते हो तो उतना में से आप खर्च कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। तो बचत को हम इंग्लिश में हम सेविंग्स कहते हैं। बचत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेविंग्स कहते हैं। और आय को क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इनकम कहते हैं। और माइनस है तो माइनस। और व्यय को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस भी कहते हैं। जिसे इसे हिंदी में हम खर्च भी कह सकते हैं, खर्च। आप जितना कमाए तो कमाने को हम आय बोलते हैं, और उतना आप खर्च कर लिए यानी व्यय कर लिए तो आपका निकल जाएगा क्या, बचत निकल जाएगा। अगर इतना जान लिए तो अब जानेंगे बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चन को आप शुरू कर सकते हो। आप बेसिक से एडवांस को क्वेश्चन को आप लगा सकते हो भाई, क्योंकि आप में कुछ टैलेंट आ गया है। कुछ परिभाषा सुनकर बचत के बारे में जान लिया, अपने आय के बारे में जान लिया और व्यय के बारे में जान लिए। अब जानेंगे एडवांस को क्वेश्चन कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। व्यय का मतलब खर्च भी कर सकते हैं, यानी खर्च करता है। तो शेष आय बचत करता है। जो आय बचता है वो क्या करता है, बचत करता है। शेष आय क्या करता है, वो बचत करता है। तो उसका बचत 6300 रुपया है। 6300 हो तो कुल आय का बताना है हमको भाई। कुल आय हमको क्या करना है, बताना है। चलिए, हम कितना कितना खर्च करता है, मकान पर कितना खर्च करता है, 24%। तो 24% लिखेंगे। उसके बाद प्लस करेंगे, कितना परिवार पर कितना खर्च करता है, 62%। तो 62%, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, यानी 86% क्या करता है, वो खर्च कर देता है। तो 86% खर्च कर देता है। तो मानिए किसी का आय जो कमाता है उसको हम 100% मानते हैं। कोई भी आय कमाएगा उसको हम 100% मानेंगे। क्या करेंगे, 100% मानेंगे। जब 100 में से हम 86% घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 14% का क्या करता है, वह बचत करता है। तो हमको बचत हमको कितना दिया गया, 6300 दी गया है। तो 6300 लिखेंगे। तो हमको क्या करना है, 1% का मान निकालेंगे। तो 1% से मान निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। 14 से हम 6300 में भाग देंगे तो 1% का मान निकलेगा। 1% का मान निकलेगा कैसे, जब 14 से 6300 में भाग देंगे तो कितना होगा, तो ये 450 बार में क्या होगा, एक कट जाएगा भैया। जब 14 से 6300 में भाग दीजिएगा तो 450 बार में क्या करेगा, कट जाएगा। तो हम जानते हैं कुल आय हमको 100%, किसी की कुल आय क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। तो 1% का मान कितना है, 450 है। तो हम 100% का मान निकालेंगे। तो 100% का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो 100 से, तो 1% से है तो 100 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो अगर 100 से इधर भी गुना किए हैं तो 100 से इधर भी करेंगे, बराबर है यार। तो बराबर दिए है। तो 450 में 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 450। अगर 100 से गुना करिएगा, डबल जीरो
इस पर बैठ जाएगा। तो हमको कितना आ गया, हमको कुल आय कितना हो गया, तो 100% का मान कितना होगा 45,000, यानी वो कुल आय कितना है 45,000 है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करते जाओ, लाइक करते जाओ भाई, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाओ। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए अपने मासिक वेतन में से, जो मासिक वेतन में से 20% क्या करता है, बचत करता है, 20% बचत करता है। यदि उसका खर्चा 6,000 है तो उसका मासिक बचत क्या होगा। जो बचाया है उसका मान पूछा है, तो हम मानते हैं सेविंग कितना किया है। सेविंग मतलब क्या होता है, बचत होता है। तो सेविंग का मतलब क्या होता है भाई, आप लोग समझ जाइए कि बचत कहते हैं। तो सेविंग कितना किया है, 20% का बचत किया है। तो बचत को भी कहते हैं भाई सेविंग कहते हैं, बचत को ही क्या कहते हैं भाई, सेविंग कहते हैं। तो सेविंग कितना किया है परसेंट में, तो 20% का सेविंग किया है। तो 20% का सेविंग किया है। तो खर्च कितना किया है भाई, खर्च कितना किया है आप लोग बताओ भाई कमेंट में, खर्च कितना किया है भाई। तो 80% का खर्च किया है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी व्यक्ति का वेतन होता है 100% आता है, 100% होता है। तो सेविंग किया है 20%, तो खर्च कितना होगा 80% होगा भाई, 80% खर्च होगा। जो 80% का वैल्यू हमको दिया है, यानी खर्चा दिया है, जो मेरा खर्चा है उसका मान दिया गया कितना 6,000 है। तो खर्चा कितना है भाई 80% लिखेंगे यहाँ, और जो 80% जो मेरा खर्चा है उसका मान जो हमको रुपया में दिया है 6,000, तो 6,000 यहाँ पे लिखेंगे, 6,000 यहाँ लिखेंगे भैया। तो हम 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे। तो 1% कैसे निकालेंगे, जब 80 से 6,000 में भाग देंगे तो हमारा 1% का मान निकालेगा। तो 1% का मान हम निकालेंगे, जब 80 से 6,000 में भाग दिए तो कितना बार में कट गया है भाई, हम देखेंगे अभी कट कर कैसे किया जाता है भाई। जब 80 से 6,000 में भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, कमेंट में बताओ भाई। 75 आएगा भाई, कमेंट में बताओ कितना भाई आएगा भाई, आप लोग बताओ कितना आएगा। तो भाई 75 आएगा। तो मैंने 1% का मान 75 निकाला। तो हमको उससे पूछा है कि जो बचत किया है, जो बचत कितना किया है, तो 20% के बचत किया है। तो हमें निकालना है 20%। मान लीजिए कि 1% का मान इतना है, तो हमें सेविंग निकालना है। तो सेविंग लिखेंगे भाई, आप लोग को दिखाई बढ़िया से दे रहा होगा, हमको पता है भाई आपको दिखाई दे रहा है। तो 1% का हम पहले लिखेंगे। तो 1% का मान कितना है 75 है, तो 75 लिखे। तो हमें कितना परसेंट का मान पूछा है भाई सेविंग में, तो 20% का पूछा है। तो 20% यहाँ लिखेंगे। जब 75 से 20 में गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई, भाई जरूर बताना भाई। 1500 आएगा भाई। कितना आएगा भाई 1500 आएगा भैया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, आपके चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। आपके यूट्यूब चैनल जो आपको पढ़ाई दे रहा है भाई, इसको सब्सक्राइब करो, इसी से भाई मेरा मोटिवेट होता हूँ भाई, प्लीज सब्सक्राइब करो। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, राम ने अपने वेतन में से, जो राम का वेतन में से 35% भोजन पर, जो 35% भोजन पर खर्च करता है तथा शिक्षा पर 5% का खर्चा करता है। जो राम का वेतन है उसमें 35% क्या करता है, भोजन पर खर्च करता है, और शिक्षा पर 5% की खर्चा करता है। दोनों को मिलाकर 17,600 रुपया खर्च करता है भाई। तो महीने का वेतन हमको बताना है। तो भैया खर्च कितना करता है, तो खर्चा कितना, पहले आपको खर्च कितना है, भोजन पर कितना खर्च करता है, यानी 35% की क्या करता है भाई, खर्च कर देता है भोजन पर। और उसी में शिक्षा पर कितना खर्च करता है 5%, तो प्लस 5% लिखेंगे। और दोनों को मिलाकर कितना परसेंट का खर्चा हो गया, तो 35 से 5 जोड़ेंगे तो 40 होता है। तो 40% की खर्चा हो गई। तो हम जानते हैं कोई भी व्यक्ति का कितना होता है 100% होता है। तो 100 में से 40% का खर्च किया था, कितना बचत किया, यानी 60% की बचत किया, 60% की बचत किया। तो हमको दिया गया कितना खर्च दिया, तो खर्च जितना दिया उतना ही लिखेंगे। तो 40% का खर्च दिया था 40 लिखेंगे। तो 40%, और 40% का मान कितना है, यानी खर्चा है जो 40% का मान कितना है 17,600 दिया गया है, 17,600 दिया गया है। तो हम 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान कितना होगा 1%। तो जानते हैं कि 40 से जब 17,600 में हम भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, आप लोग बताना है कितना बार में कटेगा। जब 40% से हम 40% है जो कितना के बराबर है 17,600 के बराबर है। तो 1% का मान निकालेंगे कैसे, जब 40 से 17,600 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, यानी 440 बार में क्या करेगा, एक कट जाएगा पूरा। तो हम जानते हैं कि कुल वेतन पूछा है महीना का। तो महीना का वेतन जो भी कमाता है वो 100% होता है। तो 1% का मान है हमको
440 हो गया भैया। 440 है एक महीने का वेतन हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, तो 100% से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 100% से गुना करेंगे तो 100 से इधर गुना किए तो 100 से इधर भी गुना करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 44,000। क्या होगा, ये महीने का वेतन है भाई, उसका महीने का वेतन इतना होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया लाइक सब्सक्राइब शेयर सभी करिए भाई। ये मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भैया, ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर, जो 30% भोजन पर करता है, जो वेतन है उसमें 30% भोजन पर तथा 3% पढ़ाई पर खर्चा करता है। यानी खर्च करता है यानी खर्चा करता है, सब बात एक ही है भाई। बात को समझो, क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, दोनों को मिलाकर 2310 रुपया खर्च कर देता है। दोनों जो भोजन और पढ़ाई दोनों को मिलाकर 2310 रुपया खर्च कर देता है। तो कुल महीने का वेतन हमको बताना है। तो कितना कितना परसेंट खर्च करता है भोजन पर, कितना, तो 30% हमारा भोजन पर खर्च करता है। 30% क्या करता है, भोजन पर खर्च करता है। अब प्लस पढ़ाई पर कितना करता है, 3% करता है भाई। पढ़ाई पर 3% खर्च करता है। वही पढ़ाई पर तो ज्यादा करना चाहिए, लेकिन 3% क्या है तो 3% लिखेंगे। दोनों को मानिए कि 30 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 33% की वो तो खर्च ही कर देता है भाई। जब 33% के खर्च कर देता है तो खर्च का हमको मान दिया गया 2310। 33% बराबर 2310 रुपया लिखेंगे। 2310 भाई, 2100 मत लिखा भाई, 2310 रुपया लिखो ना, क्योंकि प्रश्न में हमको 2310 दिया इसलिए भाई 2310 लिखेंगे। तो हमको क्या करना भाई, 1% का मान निकालना है। 1% का मान निकालना है। तो 1% का मान कैसे, आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई कैसे निकलेगा भाई, एक बार ध्यान, आपकी लास्ट बार बता रहा हूँ भाई, एक बार ध्यान दे दे कैसे निकलेगा। देखो ये 33 है ना, तो 2310 में भाग दे दो भाई। 33 से 2310 में भाग दे दोगे तो क्या होगा भाई, तो 1% का मान निकल जाएगा भैया। मान निकालना है तो भाई आप लोग कमेंट में बताओ ताले कितना आया भाई, कितना आया भाई। 70 बार में कट जाएगा भाई। 70 बार में क्या करेगा भाई, कट जाएगा। जब 33 से 2310 में भाग दोगे भाई 70 बार में कट जाएगा। तो हम जानते हैं भाई कुल आय बताना, तो कुल आय को हम क्या पढ़ते हैं, 100% मानते हैं भाई, 100%। तो 100% हमको इसको बनाना है तो क्या करना भाई, 100 से गुना करना पड़ेगा भाई। तकनीक जानो क्या होता है, तो 1% है तो भाई 100 से गुना करेंगे तो 100% हो गया। तो 100% से तो 100% एक है तो हम 100 से गुना कर दे तो 100% हो गया। तो भैया इधर किया हो ना, तो भैया इधर भी करना पड़ेगा भाई। बेईमानी मत चलेगा भाई, बेईमानी यहाँ नहीं चलेगा। तो बराबर तो बराबर, तो 70, तो 70 से 100 में गुना करेंगे तो कितना भाई, कमेंट में बताओ भाई। 70 से जब 100 में गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया, आप लोग बताओ ना भाई प्लीज भाई। 7000 आएगा। यही मेरा क्या होगा भैया, यही मेरा क्या होगा, कुल वेतन हो गया 7000। ताकि भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, और शेयर करो भाई। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भैया एक लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना और एक शेयर करना भैया। मिलते हैं अगले वीडियो में।